जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, एक जंगल में एक तीतर रहता था। तीतर के दो बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी, इसलिए तीतर भी उसको बहुत कम बात बताया करता था। वो तीतर जंगल जाता, शिकार करता और शिकार लाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करता। उनकी पड़ोसी मित्र कौआ रहता था। वो कौआ हर बात तीतर से पूछा करता था, तुम कहाँ से इतने अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे भोजन खिलाते हो? ऐसा तुम क्या करते हो, मुझे भी बताओ। वो तीतर अपना भेद कभी नहीं खोलता था, लेकिन वो तीतर इस बात को अपनी घरवाली से कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार करता हूँ। जब कौए को वो बात तीतर नहीं बताती थी, तब वो कौआ तीतर की घरवाली से इस बात को पूछता था, तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है? तीतर की पत्नी कौए को वो सारी बातें बता देता है जो तीतर उनसे कहता है। फिर कौआ वहां से चला जाता है और उस तीतर वाली जगह पर अपना अधिकार बना लेता है। इसी परेशानी को लेकर वह तीतर बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपना भोजन का प्रबंध करता था, उस जगह पर वहां जाकर कौआ अपना अधिकार बना लेता था। तीतर अपनी पत्नी को समझाता और कहता है कि तुम्हारे मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है। तुम्हें कोई बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है, तुम अन्य किसी पक्षियों को बता देती हो, और जिस जगह को मैं शिकार के लिए खोजता हूँ, वो पक्षी वहां जाकर अपना अधिकार बना लेते हैं। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा दुखी रहता था। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी की वजह से ये नौबत आने लगी कि उसको कहीं भी भोजन मिलना बड़ा ही मुश्किल हो गया। अब तीतर को भूखा मरने की नौबत आने लगी। तीतर दिन भर भटकता रहता, लेकिन तीतर को भोजन मिलना मुश्किल हो रहा था। ये सब तीतर की पत्नी की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसके मुख में कभी भी कोई बात नहीं रुकती थी। फिर तीतर एक दिन भटकता भटकता एक साधु की आश्रम में पहुंचता है। साधु की आश्रम में पहुंचकर साधु को प्रणाम कर चुप होकर बैठ जाता है। जब साधु उस तीतर को देखता है कि तीतर बड़ा शांत होकर बैठा है, तो साधु तीतर के पास जाता है और तीतर से कहता है कि तीतर, तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इतने परेशान बैठे हो? लगता है कोई गंभीर समस्या है। फिर तीतर उस साधु महात्मा को वो सारी घटनाएं बताने लगता है। वो कहता है कि हे साधु महाराज, मेरी पत्नी की वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं हर रोज नए भोजन की खोज करता और अपना परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन जब मैं भोजन लेकर शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मेरे से पूछा करती कि आज भोजन कहाँ से लेकर आए हो, और मैं अपनी पत्नी को वो सारी बातें बता देता था। मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगनी है और पत्नी से किसी बात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी विचार को लेकर मैं अपनी पत्नी से पूरी बातें कह देता था, और मेरी पत्नी बड़े भोले स्वभाव की है, बड़ी भुलक्कर है। दूसरे दिन मेरी पत्नी वो सारी बातें कौए को बता देती थी। कौआ मेरी पत्नी से आकर पूछता था कि तुम्हारा पति क्या करता है और कहाँ से भोजन लेकर आता है। मेरी पत्नी वो सारी बातें उस कौए को बता देती थी। दूसरे दिन वो कौआ जाकर उसी स्थान पर अपना अधिकार जमा लेता था और हमसे कहता है कि यहाँ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, हमें उस जगह पर भटकने भी नहीं देता है। आज मेरी पत्नी की वजह से ये नौबत आ गई है कि एक समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। इस चिंता को लेकर मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। प्रिय मित्रों, वो साधु महाराज तीतर से कहता है कि ये तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है, सीधी है, भोली है और उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तो तुम्हें ऐसी कोई बात उनको नहीं बताना चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो, और उस बात को किसी को बताने से तुम्हारा बुरा हो सकता है। ऐसी बात को आप हमेशा अपने मन तक सीमित रखें। वो साधु महाराज तीतर से कहता है कि तीतर, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगा
यदि आप अपने जीवन में इन 7 बातों को अमल करोगे तो कभी भी जीवन में दुख नहीं पाओगे। पहली बात, अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ, चाहे पत्नी हो या पुत्र हो या कोई मित्र हो। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा गलत फायदा उठाएगा, आपको नीचा दिखाने का कोशिश करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, अपनी भविष्य की गलतियां और अपनी भविष्य की रणनीति दोनों बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी भविष्य की गलतियां बताते हैं तो सामने वाला आपकी उन भविष्य की गलतियों को पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपको कभी भी ऊपर उठने नहीं देगा। हो सकता है आपके बने काम को बिगाड़ दे। इसलिए अपनी भविष्य की गलतियां कभी भी नहीं बतानी चाहिए। और यदि आप भविष्य की रणनीति को बताते हैं तो सामने वाला आपके बने काम को बिगाड़ देगा और आपके रणनीति बनाने से पहले सामने वाला रणनीति तैयार कर लेगा और आपको हमेशा युद्ध में परास्त होने का खतरा रहेगा। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात है, साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं और कहते हैं कि अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती है, पति पत्नी में होती है, पिता पुत्र में होती है, अपने घर की जो भी बातें हैं कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने घर की बात अपने सामने वाले को बताते हैं तो अपने समाज में मान प्रतिष्ठा खो बैठेंगे। कभी आप अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल सकते। सामने वाला आपकी घर की बातों को सुनकर वो मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए अपनी घर की बातें कभी किसी को भूलकर भी नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात, अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं, कहाँ से भोजन इकट्ठा करते हैं। यदि आप अपने कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है आपके कमाई का जरिया खत्म हो जाए। सामने वाला आपकी कमाई पर जाकर अपने अधिकार जमा ले। जिस तरीके से उस तीतर के साथ हो रहा है कि तीतर रोज नई जगह खोजता है और उस जगह पर जाके कौआ अपना अधिकार जमा लेता है। इसी तरीके से यदि आप अपनी कमाई का जरिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके कमाई के जरिए में जाकर अपना अधिकार जमा ले और आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाए। इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पांचवी बात, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी कमजोरी बताते हो तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और यदि आप अपनी ताकत बताते हो तो सामने वाला आपकी ताकत को तोड़ सकता है, आपकी ताकत को खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। छठी बात, कभी भी जीवन में अपने मित्र और अपने शत्रु को किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने मित्र को किसी को बताते हो कि फलाना आदमी मेरा मित्र है तो हो सकता है भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही खत्म कर दे और आपकी मित्र को आपका ही शत्रु बना दे। इसलिए अपने मित्र के बारे में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और यदि आप अपने शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपके शत्रु से जाके मिल जाए और आपके शत्रु का बल और भी अधिक दुगुना हो जाए। इससे आपको खतरा हो सकता है। सातवीं और अंतिम बात, दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से दान देते हो तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि आप दिए हुए दान को एक दूसरे को बताते हो तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा और उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दिए हुए दान को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। प्रिय मित्रों, ये 7 बातें साधु महाराज उस तीतर को समझाता है और तीतर के मन में ये 7 बातें बैठ जाती है। तीतर इन 7 बातों पर अमल करता है और धीरे धीरे तीतर ने अपनी पत्नी को बातें बताना बंद कर दिया। उसके बाद तीतर का जीवन पहले जैसा सुखमय हो गया और तीतर अपना जीवन सुखी से व्यतीत करने लगा। मित्रों, यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।